बढ़ते विवाद को देखते हुए सफाई दी है। अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए माफी मांगी है और कहा है कि उनके बयान को एडिट कर दिखाया गया है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अब आपको सुनाते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की लड़कियों की शादी और उम्र पर अभद्र टिप्पणी से महिलाओं में गुस्सा है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने अनिरुद्धाचार्य का जबरदस्त विरोध किया। वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए, यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुंह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुंह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए हमारी बहन बेटियों के बारे में। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य यात्रा पंडित दिनेश फलाहारी ने भी अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। अनिरुद्धाचार्य ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवताचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनिरुद्धाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। भारत में इस वक्त सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल से घटकर अब 16 साल करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि सहमति से यौन संबंध के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती है। लेकिन एमिकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह की याचिका पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम और संवेदनशील बहस चल रही है कि क्या 16 से 18 साल के किशोरों को प्रेम करने और सहमति से संबंध बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से शारीरिक संबंध बनाने की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारतीय कानून के तहत 18 साल की सहमति की उम्र काफी विचार के बाद तय की गई है, जिसका पहला उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है। सरकार ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो 2012 और हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता जैसे कानून इस पर आधारित हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसको लेकर सही समझ नहीं रखते हैं, वे वैध तरीके से सहमति देने में सक्षम नहीं होते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इसमें बदलाव न किया जाए।
अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी 16 नहीं होनी चाहिए, ये 18 ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस और फैक्ट्स हैं। हम 16 तक तो बहुत मतलब अर्ली एज है, जब तक बच्चा ये डिसाइड कर पाता है कि उसे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है। अगर उसको पहले से ही एक लीगल प्रिविलेज ये मिल रही है तो फिर डेफिनेटली कंसर्निंग ऑल दीज लॉज वो उसका माइंड उस तरफ डायरेक्टेड हो जाए। दरअसल एमिकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सहमति से बने किशोरों के रिश्तों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मौजूदा कानून पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 375 किशोरों की संवैधानिक आजादी का उल्लंघन करते हैं। जयसिंह ने तर्क दिया कि 2012 में बिना व्यापक बहस के सहमति की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, जबकि इससे पहले 70 साल तक ये 16 साल ही थी। इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से आग्रह किया है कि कानून में क्लोज इन एज एक्सेप्शन जोड़ा जाए, जिससे 16 से 18 साल के किशोरों के बीच सहमति से बने रिश्तों को अपराध न माना जाए। 13 से लेके 18 तक एक टीन एज होती है बच्चे की, तो ऐसा लाइफ का फेज होता है जहाँ पे एक बेस बनता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। अगर बच्चा पहले से ही खराब फेज की तरफ बढ़ जाएगा तो उसकी आगे की लाइफ आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी होगी। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बिल्डिंग एज होती है। हम लोगों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, और उस एज में हम ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों से, तो फिर वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर मतलब जितने छोटी उम्र होती है उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने का चांस होता है। इस मामले पर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में संबंध की उम्र 1860 में 10 साल थी, 1891 में 12 साल हुई, 1929 में 14 साल की गई, 1940 में 16 साल हुई, 2012 से अब तक 18 साल उम्र सीमा की गई है। दूसरे देशों की बात करें तो सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान में उम्र सीमा नहीं है, लेकिन संबंध बनाने के लिए शादी जरूरी है। बिना शादी संबंध को यहाँ अपराध माना जाता है। इसके अलावा सहमति से संबंध बनाने के लिए रूस में 16 साल उम्र सीमा है, चीन में उम्र सीमा 14 साल है, यूके में उम्र सीमा 16 साल, जर्मनी में 14 साल, फ्रांस में 15 साल, जापान में 13 साल, अमेरिका में 16 से 18 साल तक की उम्र सीमा की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उठे इस मांग पर बहस चल रही है, लेकिन पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे सही मान रहे हैं तो ज्यादातर इसके विरोध में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।